कि गरुड़ कितनी हाइट ले ले, लेकिन उसकी नजर बताऊं मरे हुए डंगरों पे होती है। आपकी अगर ये हरकतें नहीं होती ना, तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो देश के एचआरडी मिनिस्टर रहे, जिसको मैं बोल सकता हूं देश का 5वां सबसे बड़ा मंत्रालय है, पर आप जैसे लोग उन आदमी के साथ थे, तो आपने उनको भी घर बिठाने का काम किया। कि उस आदमी को तो मैं ही बोल सकता हूं अपना परिवार चलाना नहीं आता है, एक चिट्ठी लिखनी नहीं आती है, लेकिन उस आदमी को मोहरा बनाकर, उस आदमी के कंधे पर बंदूक जिस आदमी ने रखी है, उस आदमी को मैं बोल सकता हूं कि बड़कोट का बच्चा बच्चा जानता है। तो आखिरकार जो मेरा नॉमिनेशन है वो रद्द क्यों किया गया, ये एक मतलब मैं ये बोल सकता हूं एक जांच का विषय है। ये नहीं होता है कि मतलब आपने मेरे एविडेंस को बिना पढ़े हुए, मेरे तरफ से बिना वो किए हुए आपने सीधे मेरे नॉमिनेशन को रद्द किया है। तो इसमें तो जांच होगा, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आजकल जो मैं तो ये बोल सकता हूं कि इन्होंने तो मुझे बिना चुनाव लड़े और बिना चुनाव हराए हुए मुझे हीरो बना दिया। आप इस प्रकार की बातें करोगे जिनका आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो मुझे प्रदेश नेतृत्व के लिए इसमें आपको कार्रवाई के लिए बात करनी पड़ेगी। जिस आदमी ने इतने दमखम से भाजपा ज्वाइन की है, वो इसलिए की मैंने कि मुझे कोई खरीदे। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश, और लगातार हम आपको सियासी गलियारों की सुर्खियों को आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल में तमाम चीजें देखने को मिल रही है। तो इसी बीच जो है, इससे पूर्व हमने आपको जो दिखाया था कि किस तरीके से नगर पालिका बड़कोट से निर्दलीय प्रत्याशी कपिल देव रावत का जो नामांकन रद्द हुआ था, और उसके बाद हमने आज देखा कि तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। तो इसी सब चीजों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल देव रावत। हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल देव रावत, और आज उनसे जानने का प्रयास करेंगे पूरी तमाम घटनाक्रम, चाहे इनका नॉमिनेशन रद्द होने की बात हो, या फिर आज जो तमाम चर्चाओं का जो बाजार गर्म है, तमाम सवालों को लेके आज कपिल देव रावत जी के पास हम आए हैं। तो सबसे पहले कपिल देव रावत जी, स्वागत है आपका पहाड़ संदेश पर। धन्यवाद। और मैं पहाड़ संदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जनता की आवाज को घर घर तक पहुंचाते हैं। आपका हृदय से आभार। सर, आज कुछ ऐसे प्रश्न हमारे रहेंगे आपसे जो कि आज समाज के बीच सुर्खियां भी बनी है। तमाम, चाहे हम देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर तमाम जितने हमारे सहयोगी पत्रकार बंधु हैं, उनकी खबरें उठा के हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर कपिल देव रावत का नामांकन रद्द होने के पीछे आपको क्या कुछ चीजें लग रही है? देखो, चुनाव का जो बाजार है वो आजकल गर्म इसलिए है कि आदमी 5 सालों से समाज के बीच में मेहनत करता है, लेकिन डॉक्टर कपिल देव रावत ने लगातार मैं 14 सालों से समाज के हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक कार्य हो, हर जगह मैं उपस्थित रहने की पूरी कोशिश करता हूं। और जब मैंने 14 सालों से समाज के बीच में मैं ये बोल सकता हूं से छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर तक मैंने लोगों की अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरा हूं, और खरा उतरते उतरते मैंने जनता के दिलों में अपने के लिए जगह बनाई। और जगह बनाते बनाते मैं एक आरएसएस का सिपाही भी रहा हूं। जब आरएसएस की जो रीति होती है, नीति होती है, वहां का जो बौद्धिक जब आदमी सुनता है, तो उससे आदमी के मन में 2 ही प्रश्न उठते हैं कि हमें किस प्रकार की पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, किस पार्टी में हमें जाना चाहिए जो देश के लिए हितकारी हो, देश के लिए अच्छा सोचे, देश को मतलब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाए। तो ऐसी पार्टी को मैंने अपने जीवन में चुना है, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मैंने किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं चुनी है, या कोई मुझे ये बोलता है कि मैंने कोई लोकल लीडरशिप पे नहीं चुनी है। भारतीय जनता पार्टी मैंने माननीय जो हमारे देश के विकास यशस्वी पुरुष हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कि देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के जो विचार हैं, और जो आप देख सकते हो कि उन्होंने एक बूढ़े से लेकर नौजवान और महिला के दिल में जो अपने के लिए पूरे देश के अंदर जो जगह बनाई है कोने कोने में, तो उस चीज से मैं प्रभावित होकर, और हमारे जो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे जो मॉडल हैं, जिनको मैं बहुत ही अपना आदर्श मानता हूं, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मैं
व्यक्तिगत विचारों से, उनके व्यवहार से मैं हर जगह बोलता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ, मतलब मैं ये बोलता हूँ एक सरल हृदय के व्यक्ति हैं। तो उनसे मैं प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का अभी 1 साल पहले दामन थामा था। देखो, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बावजूद किसी भी स्तर पे, चाहे सांसद के चुनाव हो, चाहे लोकल स्तर के चुनाव हो, मैंने हर जगह भाजपा के जो रीति और नीति, माननीय प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के जो काम है, वो जन जन तक मैंने आखिरी छोर के व्यक्ति तक पहुंचाए। और जब पहुंचाने के बावजूद देखो, मैं पार्टी में किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन जो आदमी समाज के बीच में रहकर काम करता है, तो मैं समाज के लोग भी मुझे यही बताते हैं कि यार देखो, देश के लिए प्रधानमंत्री, प्रदेश के लिए हमारे श्री पुष्कर धामी जी, और देखो उन्हें जैसे व्यक्तित्व बड़कोट में भी होना चाहिए था। तो जब लोगों का प्यार सम्मान मुझे मिला, तो शायद मुझे ये लगता है कि मुझे टिकट नहीं दिया, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है और होना भी चाहिए। और जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं अपने बड़कोट में आया। बड़कोट में जैसे मैं आया, मैं 14 सालों से जो मैंने समाज के अंदर जो अपना काम किया, जनता का मुझे प्यार मिला। जनता ने बोला कि आपको कपिल जी चुनाव लड़ना है, तो मैंने अपने दमखम से, आपने देखा होगा, मैंने हजारों लोगों के साथ मैंने अपना नॉमिनेशन बड़कोट तहसील में किया। नॉमिनेशन करने के बाद आप देखो कि मतलब ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र में ये बोल सकता हूं कि जो विनोद रावत है, उस आदमी को अपना परिवार चलाना नहीं आता है। और कपिल अगर व्यक्तिगत तौर पर उसकी बात करे तो उनके चाहे पिताजी हो, आज वो स्वर्गीय हैं, उनकी वाइफ हो, उनका बेटा हो, वो खुद अपने आप हो, मैं हर स्तर तक उनके लिए, उनके दुख सुख में खड़ा रहा। वो प्रमाणित उस बात का है, जो लोग उस समय वहां पे खड़े रहे होंगे, चाहे दून हॉस्पिटल में रहे होंगे, चाहे आरोग्य धाम में रहे होंगे, ठीक है, वो एक व्यवहारिक बातें हैं। लेकिन उस आदमी को भी मैं दोष इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि उस आदमी को तो मैं ही बोल सकता हूं अपना परिवार चलाना नहीं आता है, एक चिट्ठी लिखनी नहीं आती है, लेकिन उस आदमी को मोहरा बनाकर, उस आदमी के कंधे पर बंदूक जिस आदमी ने रखी है, उस आदमी को मैं बोल सकता हूं कि बड़कोट का बच्चा बच्चा जानता है। मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी काम करो तो वो डायरेक्ट करना चाहिए। आप किसी के कंधे पर बंदूक रख के और किसी के पीठ पीछे अगर आप छुरी घोंपने का काम करोगे तो वो जनता है, जनता सब जानती है, क्योंकि जो व्यक्ति जनता के बीच में रहता है। तो आज मैं ये बोल सकता हूं कि कपिल के हृदय को आहत कम हुआ है, लेकिन जो कपिल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको तो मैं ये बोल सकता हूं कि रो रो के भी उनके बुरे हाल है। उनके जो हृदय को है वो ठेस पहुंची है। जब किसी के हृदय को ठेस पहुंचती है और इतने लोगों की जब बददुआ उनके हृदय से निकलती है, तो निश्चित है कि जिस षड्यंत्र के तहत उन्होंने मेरा नामांकन रद्द किया, कि इसका हम नामांकन रद्द करेंगे, इसके पीठ पीछे इसका हम छुरा मारेंगे और हम चेयरमैन बनेंगे, तो शायद वो सपने मुझे आजकल जो मैं तो ये बोल सकता हूं कि इन्होंने तो मुझे बिना चुनाव लड़े और बिना चुनाव हराए हुए मुझे हीरो बना दिया। आज मैं ये बोल सकता हूं कि क्षेत्र गांव से जब मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं, तो वो जो हृदय से जो पीड़ा उनकी निकल रही है, तो निश्चित है कि जो ये सोच रहे हैं वो सोच इनकी उल्टी होने वाली है। यदि बात करें, आप इसको षड्यंत्र मान रहे हो, कैसे, किस आधार पर आप इसको बोल रहे हो? तमाम चीजें यदि हमारे दर्शकों के बीच में खुल के सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी उस चीज को मानेंगे कि माना यदि कपिल देव रावत इसको कोई षड्यंत्र या प्रेशर बता रहे हैं, तो कुछ प्रमाणिकता के आधार पे जो आपके पास। बिल्कुल, देखो मैं एक चीज बताता हूं कि कपिल कोई भी बात अगर करता है तो मैं प्रमाण के साथ करता हूं, क्योंकि मुंह तो कुछ भी बोल सकता है। तो प्रमाणिकता यह है कि आप इसको जूम करके भी आप देख सकते हो। ये देखो, नहीं हम ये मुझे जो अस्वीकृत प्रमाण पत्र मुझे माननीय यहाँ पे उप जिलाधिकारी ने दिया है, तो इस पे आप देख सकते हो कि इसमें पहले स्वीकृत इसमें किया गया था। स्वीकृत के बाद ये लाइनिंग आप देख सकते हो पूरा, और लाइनिंग के ऊपर जबरदस्त अ बनाया गया है। तो मैं तो इसको ये मान सकता हूं कि अंत समय में भी ये किसका प्रेशर था, ये मतलब संदेह पैदा करता है। दूसरी बात है कि ये परिवार रजिस्टर की नकल, देखो इसमें भी मेरे वाइफ का और मेरे बच्चों का, हम परिवार से भी अलग हैं, इसलिए परिवार रजिस्टर की नकल भी मेरे पास है। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि ये देखो 24/12/2024 का प्रमाण पत्र है। तो इस प्रमाण पत्र में पूरा बकायदा लिखा गया है कि बड़कोट नगर पालिका बड़कोट के स्वामित्व और प्रबंधन की संपत्ति पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं, मेरा और मेरे परिवार वालों का। तीसरी चीज मैं आपको बता सकता हूं कि ये देख सकते हैं आपकी तहसीलदार की रिपोर्ट,
तहसीलदार की रिपोर्ट भी प्रमाणित करता है कि नगर पालिका परिषद बरकोट की फ्री होल्ड किए जाने की संस्तुति दी गई है। तो जब ये सारे चीज प्रमाणित मेरे पक्ष में है, तो आखिरकार जो मेरा नॉमिनेशन है वो रद्द क्यों किया गया? ये एक मतलब मैं ये बोल सकता हूं एक जांच का विषय है। ये नहीं होता है कि मतलब आपने मेरे एविडेंस को बिना पढ़े हुए, मेरे तरफ से बिना वो किए हुए आपने सीधे मेरे नॉमिनेशन को रद्द किया है। तो इसमें तो जांच होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यदि बात करें कपिल देव जी, आपके तमाम समर्थक आज जो है आपको छोड़ निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल के समर्थन में उतरे हैं और कहीं ना कहीं जमीनी सुगबुगाहट है कि कपिल देव रावत भी अपना समर्थन विनोद डोभाल को देंगे। अब इन चीजों में कितनी सत्यता है ये हमारे तमाम दर्शक जानना भी चाहेंगे और कहीं ना कहीं उनकी जिज्ञासा भी होगी, कपिल देव रावत अपना समर्थन देंगे या समर्थक गए क्यों, क्या चीजें इसके पीछे पूरी वास्तविकता? देखो, कपिल देव रावत भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सिपाही है और जब तक मेरा जीवन है मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही समर्पित रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के रीति और नीति के अनुसार ही काम करूंगा। और जब तक मेरे रही समर्थकों की बात, देखो समर्थक व्यक्तिगत कपिल से जुड़े थे और मैं आज भी अपने समर्थकों को यही बोलता हूं कि भाई देखो, आप भी भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति से के साथ काम करो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी मेरे कार्यकर्ता के विचार किसी दूसरे से मिलते हैं तो उनको मैं अपने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। वो स्वतंत्र हैं, वोट देने का अधिकार भी सभी को स्वतंत्र है। और जब तक रही, कई लोग बोल रहे हैं कि कपिल भी कुतरू भाई को अपना समर्थन देगा, तो इन बातों को तो मैं बिल्कुल खारिज करता हूं कि देखो, बोलने से कुछ नहीं होता है। मुझे अगर उनके साथ जाना होता, आप मेरे आज छत में भी देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है, मेरे बैनर भी अभी तक नहीं उतरे हैं। तो मेरे दिमाग में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। हाँ, हालांकि मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो मेरे विपक्ष में अतुल रावत जी हैं, वो आज चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जो उन्होंने छोरा घोपने का काम मेरे साथ अपने लोगों से करवाया, अगर उसी दिन दूसरे दिन मेरे यहाँ इसी घर पे कम से कम कुछ नहीं है तो 20 लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे पास आए थे, तो उन्होंने जब मुझसे सारी बातें की कि कपिल रावत जी, आपको तो अतुल रावत जी के लिए काम करना चाहिए, उनको सिंबल मिला है। तो जब मैंने उनके अतुल रावत जी के कर्मों से जब मैंने उनको अवगत करवाया तो उनको भी बड़ा दुख हुआ। मैंने बोला, आप एक तरफ तो मुझे मनाने के लिए आ रहे हो और एक तरफ आपका कैंडिडेट दूसरे के कंधे के ऊपर रख के मेरे पे गोली फायर करवा रहा है। तो उनको भी उस बात का बड़ा बुरा लगा। अगर भाई देखो, टिकट अगर उन्हें मिलता तो वो मेरे घर में आते, मुझसे बातचीत करते, लेकिन पीठ पीछे जो चाकू घोपने का उन्होंने काम किया, तो इससे मुझे ही नहीं बल्कि जो मेरे कार्यकर्ता आज दूसरे लोगों के साथ जाने को तैयार हो रखे हैं, तो उनके हृदय को भी पीड़ा हुई है। देखो, जब आदमी के हृदय को पीड़ा होती है तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। यदि बात करें जो वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी हैं, हम उनसे वार्ता में बैठे थे तो उनके द्वारा बताया गया है कि उनके नामांकन के आगे डॉक्टर नहीं लगा हुआ था, यानी कि आपकी डिग्री पे भी संदेह कहीं ना कहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो लोग इस प्रकार की जो बातें करते हैं तो उनके लिए मैं 2 शब्द में एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई देखो, आप तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़े लिखे गंवार हो। भाई जिन लोगों ने या जिसने मेरे लिए इतना बड़ा षड्यंत्र का जो जाल रचा, इतनी डीपली उसमें अध्ययन किया, तो क्या उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि ये डॉक्टर लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? मैं उनके लिए ये बात बोलना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा और डीपली और करते तो आपको खुद पता चले जाता कि मतलब ये डॉक्टर लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए। सर, यदि बात करें प्रदेश के भाजपा मीडिया प्रभारी कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता रहे थे कि आपके द्वारा भाजपा को हराने के लिए विनोद डोभाल को समर्थन दिया जा रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी को, क्या कहना चाहोगे? देखो, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मुझे कई जगह से इस बारे में फोन भी आया कि इस प्रकार की अफवाहें चल रही हैं। तो मैं इसमें श्री मनवीर चौहान जी को एक ही बात बताना चाहूंगा कि आप प्रदेश की मीडिया प्रभारी हैं। सबसे पहले तो आपके मुंह से ये चीज शोभनीय नहीं है कि आप एक खुले मंच से बोल रहे हो या खुली जगह से बोल रहे हो कि कपिल देव रावत ने कुतरू का दामन थामा है। क्या आपके पास कोई ऑथेंटिक कोई न्यूज है या आपने कहीं पे कोई फोटो देखी है? तो आपने बिना एविडेंस के किस प्रकार से आपने मीडिया के सामने बात रख दी? पहली बात। दूसरी बात यह है कि मनवीर चौहान जी को जब तक मैं जानता हूं, इस आदमी ने
जब से मैंने भाजपा ज्वाइन की है तब से इस आदमी ने मेरे लिए कोई भी कोर कसर कहीं पे नहीं छोड़ी है। जिस हद तक भी इनको गिरना था उससे भी ज्यादा हद तक ये गिरे हैं। जिस आदमी ने मुझे गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई वो आदमी आज मेरे लिए ना अच्छा सोच सकता है ना अच्छा बोल सकता है। लेकिन आज मुझे टिकट नहीं मिला तो कोई दिक्कत थोड़ी थी, आप मुझे चुनाव लड़ने देते। पर जो आपने जो नॉमिनेशन के दिन जो मतलब ओछी हरकतें मेरे प्रति आपने किया है उसके मेरे पास पूरे प्रमाण भी हैं। मैं आपको समय आने पे उसको बताऊंगा। लेकिन आज आप इस प्रकार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व को गुमराह कर रहे हैं कि कपिल रावत कुतरू जी के साथ जा रहे हैं। देखो मनवीर जी, मैं आपको एक बात इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आपके लिए मैं एक ही शब्द बोलूंगा कि गरुड़ कितनी हाइट ले ले लेकिन उसकी नजर बताऊं मरे हुए डंगरों पे होती है। आपकी अगर ये हरकतें नहीं होती ना तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जो देश के एचआरडी मिनिस्टर रहे, जिसको मैं बोल सकता हूं देश का 5वां सबसे बड़ा मंत्रालय है, पर आप जैसे लोग उन आदमी के साथ थे तो आपने उनको भी घर बिठाने का काम किया। तो आप मेरे लिए क्या नहीं सोच सकते हो? मैं इतनी सी छोटी चीज मैं बताना चाहूंगा। और मैं मनवीर चौहान जी से इस मीडिया के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि मैं आपको आपके व्यक्तित्व से भाजपा में नहीं जुड़ा हूं और गलत फहमी में मत रहना कि मैं आपके व्यक्तित्व से भाजपा में जुड़ा हूं। आप क्या हो, आप क्या नहीं हो, आप अपने के लिए हो। लेकिन इस प्रकार की अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप इस प्रकार की बातें करोगे जिनका आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो मुझे प्रदेश नेतृत्व के लिए इसमें आपको कार्रवाई के लिए बात करनी पड़ेगी। कपिल जी, सवाल उठ रहे हैं कि आप व आपके समर्थकों को किसी प्रलोभन के माध्यम से जो है विनोद डोभाल निर्दलीय प्रत्याशी जो नगर पालिका बड़कोट से हैं उनके समर्थन में जाने की जो बात और सुगबुगाहट उठ रही है, किस तरीके से आपका क्या इस पे स्टैंड रहेगा, क्या कहना चाहोगे आप? देखो, समाज के अंदर जो व्यक्ति जिस प्रकार से काम करता है उसको उसी प्रकार से दाम भी मिलता है। जब ये नॉमिनेशन जो प्रक्रिया में मेरा जो नामांकन रद्द हुआ तो मैं एक अतुल रावत को छोड़ के सभी प्रत्याशियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त भी करना चाहूंगा, पूरे नगर पालिका बड़कोट का। और जितने भी वार्ड मेंबर के प्रत्याशी हैं सब लोग मेरे घर पे मेरे मतलब इस मैं ये बोल सकता हूं कि दुख के समय में उन्होंने मेरे दुख दर्द को साथ मिलकर बैठकर बांटा। और जब तक जो आप बात बोल रहे हो कि ये बिकाऊ की और इस प्रकार की बातें, ये सारी बातें मैं ये बोल सकता हूं चुनाव के टाइम पे जो विपक्ष के लोग होते हैं वो इनको बहुत दमखम से उठाते हैं। मेरे साथ कोई बिकाऊ लोग नहीं है। मैं कोई दल बदलू राजनीति वाला नहीं हूं कि कल तक मैं कांग्रेस का साथ देता था और बीजेपी को गाली देता था। आज मैं बीजेपी का साथ दे रहा हूं तो मैं कांग्रेस को गाली दे रहा हूं। देखो, हमारा एक ठोस ये है कि मैं आरएसएस का सिपाही हूं और आरएसएस का सिपाही जो देश हित में काम करता है उसी को ही पसंद करता है। मेरे साथ सारे शिक्षित लोग हैं, मेरे साथ युवा लोग हैं, मेरे साथ महिला शक्ति है, मेरे साथ बुजुर्ग शक्ति है। और इन लोगों को अगर कोई खरीदने की बात करता है तो शायद मैं ये बोल सकता हूं कि वो आदमी कभी राजनीति में आगे नहीं आ सकता है। और कपिल रावत की बात है, जब तक मैं तो भाई एक भाजपा का सिपाही हूं, मैं तो इस बात को कभी सोच भी नहीं सकता हूं। जिस आदमी ने इतने दमखम से भाजपा ज्वाइन की है वो इसलिए की मैंने कि मुझे कोई खरीदे। रही मेरे कार्यकर्ताओं की बात, कार्यकर्ता स्वतंत्र है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। मानवा तो मेरे लिए अगर मेरे व्यक्तित्व को देख के मेरे साथ अगर वो खड़ा था तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे का व्यक्तित्व उनको ना पसंद आ रहा हो। तो कार्यकर्ता तो कोई किसी को खरीद नहीं सकता है, जहां जिसकी मर्जी है वो काम कर सकता है। क्या कपिल देव रावत अपने इस राजनीतिक भविष्य को भाजपा के भीतर ही तलाशेंगे या भाजपा छोड़ किसी अन्य दल में शामिल होने का कोई प्लान आपके मन में चल रहा है? देखो, मेरे मन में तो भाजपा छोड़कर कोई प्लान ही नहीं है। देखो, मैं आज भी इस बात को बोल रहा हूं कि अगर इस प्रकार के कुकृत्य अगर मेरे साथ नहीं किए जाते तो शायद मैं बहुत दमखम से मैं भाजपा के साथ, भाजपा के जो प्रत्याशी है उसके लिए दमखम से उसके लिए काम करता। लेकिन दमखम काम करने से पहले जब उस प्रत्याशी के द्वारा मेरे पीठ पर जो छुरा मारा गया उसका मैं ये बोल सकता हूं मुझे क्यों दुख नहीं होगा। लेकिन जो मेरे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं को भी इस आदमी ने, व्यक्तिगत रूप से मैं इस आदमी की बात करूंगा, इसने ठेस पहुंचाई है। और जब तक रही भाजपा परिवार की बात, भाजपा परिवार के लिए तो मेरा पूरा जीवन समर्पित है। और जब तक मेरा जीवन रहेगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अपना पूरा जीवन भाजपा परिवार को ही दूंगा। तो चलिएगा, तमाम सुगबुगाहट, आरोप प्रत्यारोप के बीच ये हमारे साथ थे डॉक्टर कपिल देव रावत,
जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े बेबाकी से दिए हैं और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा परिवार के साथ ही जुड़े रहेंगे और भाजपा के अंदर ही अपना राजनीतिक भविष्य तलाशेंगे। तो इसी खास बुलेटिन के साथ आप लोगों से विदाई लेते हैं। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।